आइए चर्चा को फिर से आगे लिए चलते हैं। बिहार चुनावों के घमासान में दूसरा पड़ाव कल है, क्योंकि कल दूसरे दौर का 94 सीटों पर वोटिंग होनी है। और माना यह जाता है कि ये जो पूरा इलाका है जहां पर कल वोटिंग होनी है, यहां पर पिछली बार के चुनाव में एनडीए का दबदबा रहा था और अच्छा प्रदर्शन रहा था। लेकिन याद रखिए, पिछले बार क्या था गणित और क्या थी केमिस्ट्री। पिछले बार जेडीयू आरजेडी के साथ और इस बार बीजेपी के साथ। लेकिन क्या होगा नजारा, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इस बार कम से कम नौकरियों पर, डेवलपमेंट पर, विकास पर खुलकर चर्चा हो रही है और उस पर ही सबसे ज्यादा मुद्दा इस बार बना है। चाहे अनुच्छेद 370 हो, राम मंदिर हो, तमाम बातें आ रही हैं, लेकिन नौकरी एक सेंट्रल फोकस पॉइंट बना हुआ है। जल्दी से आपको लिए चलते हैं मृत्युंजय तिवारी जी के पास। मृत्युंजय जी, जो सवाल सुधांशु जी उठा रहे हैं, जो प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं कि कैबिनेट बुलाएंगे और दस्तखत कर देंगे 10 लाख चिट्ठी पर, ये क्या होता है? मतलब ये तरीका है क्या ऑपरेट करने का? आप देखिए, किस मंत्रालय में, कहां पर कितनी जगह बनेगी, किस मंत्रालय में कितनी नौकरियां, कितनी है, ये सब आपको करना पड़ेगा ना पहले। देखिए अंजना जी, ये तो हमारी पहली जीत है, ये तो मानना पड़ेगा। बीजेपी ने, डबल इंजन की सरकार ने नौकरी देने के नाम पर हाथ खड़ा कर दिया है। वो कह रहे कैसे देंगे, पहले क्या है। अरे इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति है। कैबिनेट की पहली बैठक में जितनी रिक्तियां हैं, जो पद रिक्त हैं बिहार पुलिस में, शिक्षा जगत में, स्वास्थ्य में, ये सारे क्षेत्रों के जो रिक्त पद हैं, उस रिक्त पद पर हम जो वैकेंसी निकालेंगे पहले कैबिनेट में नौकरी देंगे। ये लोग पहले से क्यों इतने डरे हुए? ये पहली जीत है तेजस्वी यादव जी की कि बिहार की बेहतरी पर चर्चा हो रही है, नौकरी पर चर्चा हो रही है, भूखमरी पर चर्चा हो रही है। जी हो गया, आपकी जीत हो गई है। पहले बताइए नौकरी कैसे होगी है, कैसे होगा, प्रक्रिया बताइए ना सर। आप तो भाषण देने लगे, ये बताइए ना सर कैसे होगा, भरोसा दिलाइए ना। देखिए नौकरियों पर इस बार चर्चा हो रही है, नौकरियों पर चर्चा हो रही है सर, तो भरोसा दिलाइएगा तो एक तरीका बताइए ना। आप तो अलग ही जीत। अंजना जी सुन तो लीजिए थोड़ा। अरे हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते। 2 करोड़ नौकरी का जिन्होंने वादा किया उनसे पूछिए ना कैसे वादा किए, तो उन्होंने बताया था क्या? हम तो कह रहे हैं कि जो वैकेंसी है, जो रिक्त पद हैं जिन जिन विभागों में, उन विभागों में हम उस रिक्त पद पर हम भरेंगे। हम फॉर्म का भी पैसा नहीं लेंगे, आने जाने का जो इंटरव्यू होगा उसका भी पैसा नहीं, उसका व्यवस्था भी तेजस्वी यादव की सरकार करेगी। अब ये कह रहे कैसे देंगे, कैसे दे देंगे, कैसे पैसा देंगे, इतना पेट में इनको दर्द क्यों हो रहा है? अगर हम नौकरी देने की बात कर रहे हैं नौजवानों को, इतना घबराए हुए क्यों है? ये हताश और घबराहट में, बेचैनी में बिहार को बीमार कर देने वाले लोग, ये आप लोग घबराहट में सवाल उठा रहे हैं और यही बताता है अंजना जी कि उनकी जीत हो गई आपके हाथ। ठीक है सुधांशु जी। हाँ। अच्छा, आपके जितने दर्शक देख रहे हैं उन सबको स्पष्ट दिखाई पड़ गया होगा कि चाहे प्रेमचंद जी हो चाहे मृत्युंजय जी हो, कोई जवाब नहीं दे पाया कि कौन सी प्रक्रिया के तहत कैबिनेट में सिग्नेचर से वो सेलेक्ट हो जाते हैं। अब मृत्युंजय जी, अब मैं बोलूं ना, मैं आपके समय में शांति से मैं सुनता रहा। देखिए जो ये कह रहे हैं, जो रिक्त पद है उसमें मैं बताया दे रहा हूं। रिक्त पद होता है तो कैबिनेट थोड़ी है उसका अधिसूचना जारी करती है। पुलिस का होगा तो पुलिस विभाग जारी करेगा, और अगर हेल्थ का होगा तो हेल्थ विभाग जारी करेगा, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के होंगे वो जारी करेगा। ये भैया कैबिनेट कहां जारी कर रही है बताइए ना। इसीलिए हम कह रहे हैं बुझाए नहीं रहे। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आपने क्या क्या किया बताइए, आपने अभी बात तो बताइए कैबिनेट में। हाँ बता रहे हैं, हमने अगर 2 करोड़ रोजगार के अवसर कहे थे, सरकारी नौकरी नहीं कहे थे, इसलिए जो हम कहे वो करके दिखाते हैं। मुद्रा योजना में 9.5-10 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मिले, तो हमने जो कहा वो करके दिखाया। और अभी आपने अपने टर्म पे बोलिए, कुछ नहीं कर पाए, अपने अपने टर्म पे बोलिए। अच्छा मृत्युंजय जी आप बोल दीजिए फिर मैं बोलूं। आप कह रहे कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? अच्छा मृत्युंजय जी, करेंगे क्यों करेंगे, क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? आप बता रहे हैं, आप तो कुछ नहीं कर, और ये आप पहली बार नहीं कर रहे। ठीक है जवाब दे रहे हैं। आप तो कुछ नहीं मृत्युंजय जी आप पहली बार नहीं मिला, आपने बेरोजगार कर दिया नौजवानों को। नहीं, वो जब हमारी सरकार आई उससे पहले तो रोजगार बरस रहे थे, घी दूध की नदियां बह रही थी,
और जो था वो बिल्कुल दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार बिहार में थे। हमने आज गड़बड़ कर दिया। ठीक है, मैं बोलता हूँ आपको। देखिए, करने वाले पार्टी है नीतीश जी ने कहा, आपको बताता हूँ, नीतीश जी ने कहा था ये बढ़कर झूठा पार्टी है। बोलिए भाई, आपके पास कोई डेवलपमेंट नहीं है, आपके पास कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है, आप बिहार की बेहतरी की बात नहीं करते, बिहार के विकास की बात नहीं करते। अगर हम करते आप कहते कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इसका मतलब है आप नहीं। अच्छा, अब आप जवाब सुनने में इंटरेस्टेड है तिवारी जी, या आपको भाषण देना है? आप जवाब सुनने में इंटरेस्टेड है या आपको भाषण देना है? प्लीज सर, अपनी अपनी बारी में बोलिए, अपनी अपनी बारी में बोलिए। बाकी अन्य मेहमानों, मिश्रा जी के पास भी जाना है, अजय आलोक के पास भी जाना है, प्लीज। आपके समय में थी 3 दशमलव कुछ, हमारे समय में वो 14 दशमलव तक पहुंची। कृषि विकास की दर 2 दशमलव कुछ और अब 11 दशमलव कुछ तक पहुंची। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।